बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, 8 फरवरी 2025 अहम तरीन दिन का आगाज हो चुका है। आज से ठीक एक साल पहले 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा धांधली ज़दा इलेक्शंस हुए। पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट पर, पाकिस्तान के इलेक्शंस पर और पाकिस्तान की जमहूरियत पर एक शब खून मारा गया। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्याह दिन के तौर पर आज के दिन को ना सिर्फ मनाएगी बल्कि एक बहुत बड़ा पावर शो पीटीआई करने जा रही है। अब इस पावर शो के हवाले से बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है, क्योंकि रात गए इस्लामाबाद में भूचाल आया है। अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है और सवाबी जलसे से चंद घंटे कबल अमरीकी पार्लिमान में इमरान खान पर तकरीर हो गई है। अब ये एक गेम चेंजर डेवलपमेंट है। शहर इक्तदार में बैठे बहुत से लोग बहुत से मंसूबे बना रहे होंगे, अभी भी मंसूबे बन रहे हैं, पहले भी मंसूबे बने, अभी तक उन मंसूबों पर अमल दरामद हो रहा है। आज तक कोई मंसूबा इनका पाया तकमील तक खैर नहीं पहुंचा और तमाम तरह इनके मंसूबे, इनकी चालें, इनकी तदबीरें उल्टी ही पड़ी हैं। लेकिन अब जो डेवलपमेंट है, देखें, ट्वीट जो है ना, उसे ये शायद इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे। ओपन लेटर्स जो हैं वहां के कांग्रेसमैन के, उन्हें भी इस तरह से ये लाइटली ले रहे थे और गालिबन ये एक परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई कुछ भी नहीं है अमेरिका में, सब अच्छा है, सब अच्छा है। देखिए, आंखें बंद कर ले, अगर बिल्ली को आता देखकर कबूतर, तो क्या बिल्ली नहीं आती? क्या वो झपट कर उसे नहीं खा जाती? ये सिर्फ और सिर्फ खुद फरेबी है जिसमें ये मुब्तला है। और कुछ ही दिन का बयानिया, मतलब कब तक आप ये बयानिया बनाएंगे? जब अमेरिका बहादुर से आपको टफ टाइम मिलेगा, जब सूरत हाल आपके लिए आउट ऑफ कंट्रोल होगी, फिर आप सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करेंगे? ये चीज इन्हें खुद भी पता है। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम, अमेरिका से बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है, उस पर बात करनी है। और मैं बल्कि वो तकरीर जो आज अमेरिकी कांग्रेस में इमरान खान साहब पर हुई है, वो तकरीर भी आपके सामने रखता हूं। लेकिन पहले पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर से जो डेवलपमेंट्स हैं और कल के दिन में जो हैपनिंग्स हुई, रात गए तक जो खतूत आते रहे, वो गेम चेंजर भी हैं। एक जानिब तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं, उन्होंने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उन्हें खत लिखा और उन्होंने कहा कि 9वें नंबर के जस्टिस खादिम को इंतजामी कमेटी में शामिल नहीं कर सकते थे। और इस सब के अंदर जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जो जारी हुई, उस पर तहफ्फुजात का इजहार किया और हाईकोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी तब्दीली को भी गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया। जस्टिस आमिर फारूक साहब के इकदाम को गैर कानूनी करार दिया और इस सब के अंदर रिप्रेजेंटेशन फाइल करने का जिक्र भी इन्होंने किया। और जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में कहा कि सीनियरिटी लिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का नोटिफिकेशन जारी करना गैर आईनी और गैर कानूनी है। बगैर इस्लामाबाद हाईकोर्ट जज के हल्फ उठाए ट्रांसफर जजेस को कमेटी में रखना गैर कानूनी है। आर्टिकल 194 के तहत हमारे मौजूद साथी जजेस ने अपनी अपनी हाईकोर्ट्स का हल्फ उठा रखा है। हल्फ में तीनों जजेस ने कह रखा है कि वो अपनी अपनी हाईकोर्ट्स में बतौर जज अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर के बाद तो इन्होंने हल्फ उठाया नहीं, तो ये अपना काम कैसे कर रहे हैं? और अपनी ड्यूटी ये लोग शुरू कर ही नहीं सकते थे। इन्होंने जब एक चीज का हल्फ ही नहीं उठाया तो ये काम कैसे शुरू हो सकता है? क्योंकि इनके गुज़श्ता हल्फ जो है उनमें मेंशन ये नहीं था कि मैं हाईकोर्ट का जज जो है वो बन रहा हूं। वो कहते थे मैं लाहौर हाईकोर्ट के जज का ये हल्फ उठा रहा हूं। अब ये एक बड़ी टेक्निकल डेवलपमेंट है और बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जस्टिस बाबर सत्तार ने जो उठाया। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस तैनाती के मामले पर 4 जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जाहिया अफरीदी को खत लिख दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला जो है, इन्होंने खत तहरीर किया। अब आप देख लें कि जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब पहले से ऑन बोर्ड है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने दबंग वापसी की है और पहले जस्टिस अतर मिनल्ला बहुत सी चीजों पर खामोश हुए। मसलहत का उन्होंने गालिबन देखा कि भाई मसलहत से काम अब नहीं चल रहा, तो अब वो भी खुलकर आ गए। जस्टिस आयशा मलिक जो है, आपको पता है दबंग जज है। खत में 10 फरवरी के जुडिशियल कमीशन के इजलास को मौखर करने की दरखास्त कर दी गई है और खत में कहा गया है कि 26वीं आनी तरमीम के तहत कायम जुडिशियल कमीशन का इजलास 10 फरवरी को शेड्यूल है। लाहौर हाईकोर्ट में एक जज 15वें नंबर पर था। इस्लामाबाद तबादले के बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल कैसे हो गया है? खत के मतन के मुताबिक आईनी तौर पर मशकूक तबादले के बाद एक जज कैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल हो सकता है? कानून वाज़ेह है, जो बराह रास्त नहीं किया जा सकता वो बिल वास्ता भी नहीं किया जा सकता। खत में कहा गया कि आईनी तरमीम केस के फैसले तक नए जजेस की तैनाती का अमल रोका जाए। कम अज कम एक आईनी बेंच की जानिब से फुल कोर्ट की दरखास्तों पर फैसले का इंतजार किया जाए और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तय होने तक भी जुडिशियल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं, कहा गया है कि 26वीं आईनी तरमीम में आईनी बेंच फुल कोर्ट का कह सकता है। नए जजेस आए तो फुल कोर्ट कौन सी होगी, यह तनाजा बनेगा।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 3 जजेस ट्रांसफर हुए। आइन के मुताबिक नए जजेस का इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दोबारा हल्फ लाजिम था। हल्फ के बगैर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इन जजेस का जज होना मशकूक हो जाता है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट जो है वो भी बदली जा चुकी है। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट के 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने खत लिखा है, चार्जशीट है सिस्टम के ऊपर, और ये खत एक गेम चेंजर खत है। यानी एक तरफ इंटरनेशनल प्रेशर वाली खबर पर मैं आ रहा हूं, लेकिन सवाबी जलसे से पहले जुडिशल बम भी इनके ऊपर फूटा है और इस्लामाबाद के अंदर ऐसी दौड़े लगी है, कल रात ये सर पकड़ के बैठ गए हैं कि ये जो खत है, पहले जस्टिस बाबर सत्तार ने लोहा गरम देख के वार किया और फिर दमादम मस्त कलंदर जो है वो 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने किया। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जजेस ने खत में मजीद कहा कि आईनी तरमीम का केस तरमीम के नतीजे में बनने वाला आईनी बेंच सुन रहा है। आईनी तरमीम का मुकदमा फौरी तौर पर फुल कोर्ट में मुकर्रर होना चाहिए। पहले भी आईनी तरमीम का केस फुल कोर्ट में मुकर्रर करने का मुतालबा हुआ था। आईनी बेंच में केस काफी ताखीर से मुकर्रर किया गया और आईनी तरमीम केस की आइंदा समाअत से कबल ही नए जजेस की तैनाती के लिए जल्दबाजी में इजलास बुलाया गया। यानी पूरे सिस्टम के ऊपर एक सवालिया निशान और पूरा सिस्टम मशकूक हो चुका है। खत में क्या गया कि आईनी तरमीम केस जेर समाअत है। तरमीम से फायदा उठाने वाले जजेस के आने से अवामी एतमाद मुतासिर होगा। आईनी बेंच अगर फुल कोर्ट की दरखास्तें मंजूर करता है तो फुल कोर्ट तश्कील कौन देगा? अगर फुल कोर्ट बनती है तो क्या उसमें तरमीम के तहत आने वाले जजेस शामिल होंगे? अगर नए जजेस शामिल ना हुए तो फिर सवाल उठेगा कि तश्कील करदा बेंच फुल कोर्ट नहीं है। यानी बहुत कंफ्यूजन है और अल्टीमेटली ये इतना गंद डल चुका है, इतनी बड़ी कंफ्यूजन है कि आप इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। अब ये जुडिशियल प्रेशर है, जल्दी जल्दी क्योंकि खबरें आपके सामने रखनी है। जो विल्सन, ये वही कांग्रेसमैन है जिनसे मोहसिन नकवी साहब यहां से गए और मिले। मोहसिन नकवी साहब को भेजा गया कि भाई एस्टैब्लिशमेंट की सुपीरियरिटी दिखाई जा सके और जाकर जरा माहौल जो है वो बनाए उधर, और पता नहीं क्या हो जाएगा, दमादम मस्त कलंदर। तकरीब अलबरदारी में ये साहब बहादुर जो है ये नजर नहीं आए। उसके बाद एक ट्रंप की तकरीर सुनने का इन्हें शर्फ हासिल हुआ और उसकी तस्वीर आ गई कि दूर से सुन के अब तो चले बिलावल, इनके यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आपको पता है कि जरदारी साहब मोहसिन नकवी को बच्चा कहते हैं, बेटा कहते हैं। बिलावल साहब तो उनके असल बेटे हैं। तो बिलावल साहब सेल्फियां बना रहे हैं ट्रंप के साथ फैन बॉय की तरह। मतलब खुदा का खौफ करें, अपनी कोई डिग्निटी, अपनी जाती डिग्निटी, इस मुल्क की डिग्निटी तो आपके लिए क्या मैटर करेगी, अपनी कोई जाती डिग्निटी भी होती है बंदे के अंदर। और वो तकरीर कर रहे हैं और आप जाके सेल्फी बना रहे हैं। आप अपना स्टेचर तो देखें भाई, आप एक साबिक फॉरेन मिनिस्टर हैं एक मुल्क के। लेकिन चलें, ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। लेकिन अब ये जो विल्सन साहब जो है, इनसे मोहसिन नकवी साहब मिले और मोहसिन नकवी साहब के मिलने के बाद इन्होंने फौरी एक ट्वीट कर दिया, रिलीज इमरान खान। अब फॉक्स न्यूज आर्टिकल लिख रहा है ट्रंप की पार्टी के अंदर बातें चल पड़ी हैं और मुकम्मल तौर पे इनके गिर्द जो है वो घेरा तंग होता जा रहा है और इनके लिए सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। इस ज़िमन में जो विल्सन है, इसने एक गेम चेंजर डेवलपमेंट के तौर पर एक बहुत बड़ी बात की है। सबसे पहले तो इसने कहा कि आई विल बी गिविंग अ मेजर स्पीच ऑन पाकिस्तान इन अ फ्यू मिनट्स, ट्यून इन। मैं एक बहुत बड़ी तकरीर और एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देने जा रहा हूं और कुछ ही देर के अंदर आप लोग सारे तैयार हो जाएं। सब अब टिकटिकी बांध के देखना शुरू हो गए। अब ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो इसने किया और ये रात गए जो डेवलपमेंट है ये शहर इक़्तिदार में बहुत दौड़े लगी हैं। बहुत से लोगों को अब ये खटकना शुरू हो गया कि पहले आर्टिकल्स तक बात थी, अब अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान के अंदर अगर बात हो रही है तो इसका मतलब है कि बहुत कुछ चलेगा। अब जरा आप ये वीडियो जो है ये मुलाहिजा फरमाएं। Thank you, Mr. Speaker. Pakistan is an appreciated partner for 70 years of the United States, and our relationship with them is strongest when Pakistan embraces democratic principles and rule of law. Sadly, Pakistan's military has undermined democracy by jailing former Prime Minister Imran Khan. There are strong disagreements with Mr. Khan, including his weak policies toward war criminal Putin and the Chinese Communist Party. But political opponents should be defeated in democratic elections and not jailed or fabricated political charges. President Donald Trump survived corrupt judicial system and has been persecuting him, and he knows the danger of persecution. Pakistan should release Imran Khan, restoring democracy. Free Imran Khan. In conclusion, God bless our troops as the global war on terrorism continues. Open borders for dictators puts all Americans at risk of more 9/11 attacks, as warned by the FBI. Trump is reinstituting existing laws to protect American families with peace through strength. Best wishes to President Salome Zurishvili of Georgia and President Vladimir Zelensky of Ukraine for defending democracy. I yield back. For what purpose does the gentle स्टेटमेंट दी और इसमें इमरान खान साहब के साथ इसने अपने इख्तलाफात का जिक्र किया कि भाई मुझे उनके ट्रंप के साथ, बाइडन के साथ और बाकी मामलात तो अलग हैं, मुझे उनके चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मामलात और पुतिन के साथ मामलात पे तनकीद मैं करता हूँ, लेकिन जी उन्हें जो किया गया और इसमें जो मिलिट्री का जिक्र किया गया, अब ये बाज़ाब्ता तौर पर तकरीर हुई है जो विल्सन की तरफ से, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सवाबी जलसे से पहले मोमेंटम पीटीआई बिल्ड करती जा रही है और ये डेवलपमेंट पीटीआई को विनिंग पोजीशन में ले आई है। मार्क माई वर्ड्स। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।